बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंबल्स एंड नोटेशंस फॉर सिंगली और डबली रेनफोर्स सेक्शन। सबसे पहले तो हम स्टार्ट लेते हैं कि ए एस हमारे पास क्या होता है। ए एस इज़ द एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट नियर द टेंशन फेस ऑफ द बीम, जिसे टेंशन रेनफोर्समेंट कहते हैं, रेनफोर्समेंट। और इसका जो यूनिट होता है वो स्क्वायर इंच में होता है। ये हमारे पास टेंशन जोन में जो स्टील की एरिया होती है उसको हम ए एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास टेंशन जोन है एंड दिस इज़ कंप्रेशन जोन इन फ्लेंज बीम। अच्छा, दूसरा हमारे पास है ए एस डैश और ए एस प्राइम। AS prime is the area of reinforcement near the compression side of the beam. compression side हमारे पास यही है। ये compression side के साथ जो नियर reinforcement की एरिया होती है उसे हम कहते हैं AS prime और compression reinforcement। उसकी हमारे पास यूनिट है स्क्वायर इंच, क्योंकि ये हमारे पास एरिया है। तो ये हमारे पास कंप्रेशन जोन है। कंप्रेशन जोन में जो स्टील की एरिया होती है वो उसको हम ए एस प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास बीम की कंप्रेशन जोन है, तो इसी वजह से ए एस डैश इसमें हमारे पास जो एरिया ऑफ स्टील है इसको हम ए एस प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पर आ जाता है बी। B is a general symbol for the width of the compression zone in a beam. ये बीम में जो कंप्रेशन जोन होता है उसका विड्थ को कहते हैं बी, या इसको कंप्रेशन जोन की विड्थ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। ये बेसिकली इसका यूनिट है इंच, क्योंकि ये विड्थ है। दिस इज़ इलस्ट्रेटेड इन फिगर फॉर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव मूवमेंट रीजन। For flanged section, this symbol will normally be replaced with BE or BW. ये जिस तरह मैंने बता दिया कि ये कंप्रेशन जोन का विड्थ होता है। ये हमारे पास फ्लेंज बीम है, तो अगर पॉजिटिव मूवमेंट हो तो पॉजिटिव मूवमेंट में हमारे पास ऊपर वाला कंप्रेशन जोन होता है। तो कंप्रेशन जोन की यहाँ से लेकर यहाँ तक जो विड्थ होता है उसको हम बी के बजाय बी ई से इफेक्टिव विड्थ ऑफ द बीम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर हमारे पास मूवमेंट नेगेटिव हो, नेगेटिव का मतलब है कि टेंशन ऊपर की तरफ हो और कंप्रेशन नीचे की तरफ हो, तो ये जो वेब की जो विड्थ है इसको हम फिर कहते हैं ये हमारे पास कंप्रेशन जोन है, तो इसको फिर हम कहते हैं बी डब्ल्यू, मीन विड्थ ऑफ द वेब। अच्छा, फोर्थ नंबर पे आ जाता है डी। डी इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन टू द सेंट्रॉइड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट ऑन द टेंशन साइड ऑफ द मेंबर। डी हमारे पास यहाँ पर एक्सट्रीम फाइबर ऑफ कंप्रेशन जोन से लेकर ये हमारे पास एक ये कंप्रेशन जोन है और ये हमारे पास टेंशन जोन है। यहाँ ये कंप्रेशन जोन के एक्सट्रीम फाइबर से लेकर ये जो टेंशन जोन है इसमें दो लेयर्स प्रोवाइड हुए हैं स्टील के। तो इसके सेंट्रॉइड तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंट्रॉइड तक, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं डी। यहाँ से यहाँ तक इसको हम कहते हैं डी। ये एक्सट्रीम फाइबर ऑफ कंप्रेशन जोन है एंड दिस इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ द स्टील। अच्छा, सिंबल इन नोटेशन में फिफ्थ नंबर पे आ जाता है डी डैश। D dash is the distance from the extreme compression fiber to the centroid of longitudinal compression steel, जिसकी यूनिट है इंच। ये हमारे पास ये कंप्रेशन जोन है। कंप्रेशन जोन के एक्सट्रीम फाइबर से लेकर जो कंप्रेशन जोन में हमारे पास एरिया स्टील होते हैं, स्टील जो यूज़ होती हैं कंप्रेशन जोन में, इसके सेंट्रॉइड तक, कंप्रेशन जोन की एक्सट्रीम फाइबर से लेकर कंप्रेशन जोन में जो स्टील यूज़ हुआ है उसके सेंट्रॉइड तक, ये डिस्टेंस हमारे पास डी डैश कहलाता है। और अगर यहाँ पे हो तो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट में ये यहाँ एक्सट्रीम फाइबर से लेकर कंप्रेशन जोन के यहाँ तक
इसको कहते हैं डी डैश।